देख रहे हैं जेवी टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवी टीवी। मुस्कुराइए, आप जेवी में हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एस खंडरावत जी, प्रोफेसर ऑफ एग्रोनॉमी। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्रोनॉमी है क्या और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान फसल और भूमि दोनों का जो प्रबंधन करती है। सस्य, इसमें सारी क्रॉप्स और सॉइल के बारे के अंदर अध्ययन कराया जाता है, उसे सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। जी सर। सर, एक महान कहावत जो हमारे यहाँ पे है वो ऐसे कहा जाता है कि जय जवान जय किसान। तो जो कंट्री है वो या तो जवानों से चलता है या किसानों से चलता है। तो एग्रोनॉमी किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है? सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के अंदर जितनी भी फसलें होती है, सारी फसलों को उगाने की तकनीकी और जो हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन है वो सस्य विज्ञान की ही देन है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने जो 1965 में नई नई प्रजातियां विकसित करके और एकदम पैदावार को दुगनी से तिगनी तक किया है, वो सस्य विज्ञान की ही देन है। जी सर। सर, क्या स्कोप है जब बच्चे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ऑफ करते हैं, इसे पढ़ने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो क्या क्या स्कोप, क्या क्या विकल्प बच्चों के सामने है? एग्रोनॉमी के अंदर जैसे सीड के बीज जितने भी आते हैं, सीड की इंक्लूड जो सीड है उनके अंदर बच्चों के लिए स्कोप है, और दूसरा इंसेक्टिसाइड में भी स्कोप है, पेस्टिसाइड में भी स्कोप है, खाद जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनके अंदर भी स्कोप है, और गवर्नमेंट में जितने भी ग्राम सुपरवाइजर्स और सहायक कृषि अधिकारी वो सभी एग्रीकल्चर से निकल रहे हैं। सर, एक बार जब बच्चा इस कोर्स में दाखिला लेता है तो इट्स अ बैचलर्स डिग्री, और फिर उसके बाद मास्टर्स डिग्री करने के बाद क्या बच्चा परिपक्व हो जाता है? उसके बाद उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलती है या बैचलर्स के बाद भी जॉब के विकल्प हैं? बैचलर्स के बाद के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सहायक कृषि अधिकारी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, और जो प्राइवेट साइड के अंदर आपके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, फर्टिलाइजर में डिस्ट्रिक्ट फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है, जितनी फर्टिलाइजर की इंस्टीट्यूट वो है आपकी एजेंसियाँ, जैसे आपकी श्री राम फर्टिलाइजर है, और कई जो यूरिया की है, DAP की है, NPK की जितनी फर्टिलाइजर्स की है उनमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। जी सर। सर, हम ऐसा मानते हैं कि जितनी पैदावार हमारे यहाँ पे होती है उतना ही ज्यादा हमारा जो रेट ऑफ इनकम है वो बढ़ता है, क्योंकि चीजें एक्सपोर्ट होती हैं हमारे देश से बाहर। तो नेशनल इनकम में एग्रोनॉमी कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नेशनल इनकम के अंदर भी एग्रोनॉमी का सबसे बड़ा रोल है। जैसे सीड्स एंड मिलेट्स, जिससे पहले हम खाद्यान्न आयात करते थे, अब हम निर्यात कर रहे हैं जी। और एडवांस वैरायटी आने के बाद में जैसे गेहूं की है पैदावार डबल से ट्रिपल हो गई है। ऑयल सीड क्रॉप में अपना तेलीय फसलों के अंदर भी काफ़ी पैदावार बढ़ी है, उनसे भी नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ है। शुगर क्रॉप्स जैसे शुगर सेक्रम, शुगर केन है, शुगर बीट है, जैसे सारी शुगर इंडस्ट्रीज जितनी भी शुगर क्रॉप है वो उससे भी इनकम हुई है। दूसरा फाइबर क्रॉप, कपड़े की जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो कल से ही चलती है, और पल्सेज और आपकी लेग्यूम क्रॉप्स जितनी भी है, जैसे स्पेशली क्लस्टर बीन, साइनोसस टेट्रागोनोलोबा जो ग्वार है उसके अंदर जो गम है तो गम इंडस्ट्रीज के अंदर काम में आता है, और क्लोथिंग के लाइनिंग में काम। सर, जैसा कि अभी हमने बात करी कि आपने कपड़े का जिक्र करा था, कपड़ा उद्योग में इसका कंट्रीब्यूशन है, तो हम ऊपरी तौर पे ये मानते हैं कि इंसान की प्राइमरी नीड्स जो है वो 3 हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी तो एग्रोनॉमी हमें दे ही रही है। बात करें कपड़ा उद्योग की, तो क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रोनॉमी का? ऐसा कपड़ा जितना भी है आपकी जो गोसिपियम या कपास है, कपास से ही सारा सूती कपड़ा निकलता है। जितनी भी क्लोथिंग इंडस्ट्रीज है इसी के ऊपर बेस है, और शुगर इसकी अभी कपास की जितनी वेराइटीज है, इंक्लूड वेराइटीज, वो सस्य विज्ञान में ग्रो करता है। जी सर।
सर आगे बढ़ाते हैं शो को और बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि रोजगार इस समय सबसे बड़ी चुनौती है हर किसी के लिए। तो किस तरीके का रोजगार है इस क्षेत्र में और रोजगार के क्या क्या अवसर मिल सकते हैं? जैसा अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि पहले बताया, इंसेक्टिसाइड में भी है, पेस्टिसाइड में भी है, फर्टिलाइजर में भी है, सीड में भी है, और एग्रो इंडस्ट्रीज में और एग्रो क्लिनिक भी खुलने लगे हैं। तो उनके अंदर आपकी मृदा की जानकारी, तरह तरह की नई वैरायटीज ग्रो करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जी सर, क्या ये क्षेत्र रोजगार को भी बढ़ावा दे रहा है? जी हाँ, भारत कृषि प्रधान देश है और 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती है, जनसंख्या जो गाँव की है। तो सारे अगर नई नई प्रजातियाँ आएगी तो पैदावार तो बढ़ी रहेगी। जी सर, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, औद्योगिकरण जो है वो सब जगह हो चुका है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी किसी प्रकार का योगदान है, कोई रोल है एग्रोनॉमी का? जी हाँ, सारा जो रॉ मटेरियल है वो सस्य विज्ञान की देन है। रॉ मटेरियल जैसे आपकी ऑयल इंडस्ट्रीज है, तो जब ऑयल क्रॉप आप उनको देंगे तो सभी तो ऑयल निकलेगा। और जैसे क्लोथिंग है, कपास होगा, अच्छी उन्नत किस्म का कपास होगा तो क्लोथिंग इंडस्ट्री भी अच्छी बनेगी। और जितना भी रॉ मटेरियल है अवेलेबिलिटी सस्य विज्ञान की देन है कि उसको इंडस्ट्री को सप्लाई करें। जी, मतलब जिस तरीके से बिना मसालों के खाना पकाना मसाले मुश्किल है, मसाले भी इकोनॉमी की जी मसाले, तो उसी तरीके से औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए जितना रॉ मटेरियल है वो सारा एग्रोनॉमी के जरिए किया जा रहा है। जी सर, बात करते हैं हम किसानों की, क्योंकि किसान ही है जिनके लिए ये सब है। तो किस तरीके से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है एग्रोनॉमी उसको मेंटेन करके रखती है या उसको एनहेंस करती है, बढ़ावा देती है? पहले क्या किसान सिर्फ ट्रेडिशनल सेल क्रॉप ही ग्रो करता था। आजकल क्रॉप के साथ साथ में वेजिटेबल्स और पोल्ट्री, इनके ऊपर भी फिशरी, इनके ऊपर भी ध्यान देने लगे। तो नेचुरली क्रॉप्स फार्मर का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया। जी सर, ऐसी कोई बात जो हमसे छूट गई हो और आप बताना चाहते हो तो आमंत्रित है। किसानों के लिए सस्य विज्ञान में रिसेंट जो इम्प्रूव प्रजातियाँ आ रही है, वैरायटीज आ रही है सीड की, उन्हीं पे और शॉर्ट ड्यूरेशन की आ रही है। पहले लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी थी, अब शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में पकने वाली फसल और रजिस्टर्ड वैरायटियाँ आ रही है, उन्हीं को ग्रो करें। जी सर, वो बच्चे जो कि एग्रीकल्चर में दाखिला लेते हैं और एग्रोनॉमी को आगे अपना रिसर्च का टॉपिक चूज करते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो BSc करने के बाद में MSc के लिए MSPG टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट होता है जी, उसको क्वालिफाई करने के बाद में आपका MSc में एडमिशन। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है, कितना बढ़िया क्षेत्र है ये उनके लिए और आगे क्या अवसर हैं? अभी सबसे ज़्यादा स्कोप एग्रीकल्चर में ही बचा है और एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा भविष्य है। हम तो यही सोचते हैं कि कोई अच्छी रिसर्च के अंदर नई नई प्रजातियाँ, नई नई आपके बीज की है, टॉलरेंस पावर बढ़े। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, हमें इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।